श्री महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की। हेलो मेरे प्रिय दर्शकों, तो आज हम बात करते हैं महाभारत भाग 7 में कि सत्यवती अंबिका और अंबालिका की मृत्यु कैसे हुई थी और क्या था नागलोक के रस कुंड का रहस्य। तो आइए जानते हैं इस कहानी में। जब राजा पांडु का स्वर्गवास हो गया था, तभी उनकी दूसरी पत्नी माद्री ने अपने दोनों पुत्रों नकुल और सहदेव को देवी कुंती के हाथ सौंप दिया था और राजा पांडु के साथ सती हो गई थी। और उसके बाद देवी कुंती उसी वन में अकेले ही अपने तीनों पुत्रों और माद्री के दोनों पुत्रों का पालन पोषण करने लगी। और वही पांचों भाई पांडव के नाम से जाने जाते हैं। वे सभी पांडव देवपुत्र थे, परंतु वे एक वनवासी की तरह जीवन जी रहे। तभी उसी वन में तपस्या करने वाले सभी ऋषियों ने सोचा कि राजा पांडु हमारे साथ ही तपस्या कर रहे थे, इसलिए हमारा ये धर्म है कि उनकी पत्नी व पुत्रों और राजा पांडु और माद्री की अस्थियों को हस्तिनापुर पहुंचा दिया जाए। और सभी ऋषि हस्तिनापुर की ओर चल दिए। 17वें दिन सभी ऋषिगण देवी कुंती और उनके पुत्रों के साथ राजा पांडु और देवी माद्री की अस्थियों को लेकर हस्तिनापुर आ गए और सभी को देवी सत्यवती और भीष्म को सौंप कर अंतर्ध्यान हो गए। अपने भाई पांडु की मृत्यु की बात सुनकर धृतराष्ट्र बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने विदुर जी को अपने पास बुलाया। विदुर जी आते हैं और धृतराष्ट्र से कहते हैं कि क्या आदेश है महाराज। धृतराष्ट्र विदुर जी को राजा पांडु की अंत्योष्टि की सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। विदुर जी द्वारा भीष्म की सहमति से राजा पांडु की सभी अंत्योष्टि की क्रियाएं गंगा नदी के तट पर कराई गई। फिर देवी सत्यवती ने अपनी पौत्र वधू कुंती और उनके पुत्रों को अपने ही महल में रख लिया। इस प्रकार वन में रहने वाले पांचों पांडवों का पालन पोषण धृतराष्ट्र के पुत्रों की तरह राजकुमारों की भांति होने लगा। इधर पांडु की मृत्यु के बाद देवी सत्यवती का मन बड़ा ही व्याकुल रहने लगा और उनके मन की व्याकुलता जब किसी भी अपने से समाप्त नहीं हुई, तो उन्होंने एक दिन अपने पुत्र महर्षि वेद व्यास जी का मन में स्मरण किया। और वेद व्यास जी अपनी माता के स्मरण करते ही एक आज्ञाकारी पुत्र के भांति उनके सामने प्रकट हो गए और अपनी माता से कहते हैं कि कहिए माते, आपने किस उद्देश्य से मेरा स्मरण किया है। तब सत्यवती ने अपने पुत्र से अपने मन की व्याकुलता के बारे में बताते हुए ये कहा कि मेरे इस व्याकुलता को समाप्त करने का कोई उपाय बताओ। वेद व्यास जी अपनी माता की ये बात सुनकर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के ज्ञाता ने अपनी माता से ये कहा कि अब आपके सुख का समय समाप्त हो चुका है और आपके भविष्य में बहुत ही बुरे समय का आगमन होने वाला है। अब इस युगत में दिन पर दिन पाप की बढ़ोतरी होगी, जैसे कि छल, कपट तथा दूसरों का नाश होने वाला है और धर्म, कर्म व सदाचार लुप्त होने वाले हैं। एक दिन अपने ही वंश में धृतराष्ट्र पुत्रों के कारण बहुत ही बड़ा संहार होने वाला है। देवी सत्यवती ने जब अपने पुत्र की ये बात सुनी, तब वो बहुत चिंतित हो गई। उसी समय महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी माता को धीरज बंधाते हुए ये कहा, माता, समय काल की गति को कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए अभी आप अपने इस राजसी सुखों को त्याग कर हस्तिनापुर के इस महल से निकल जाओ और किसी भी वन में जाकर एक योगिनी का जीवन व्यतीत करो, क्योंकि हस्तिनापुर के इस महल में रहकर अपनी ही आंखों के सामने अपने ही वंश का विनाश होते हुए देखना ये आपके लिए उचित नहीं है। अपनी माता से ये बात कहकर महर्षि वेद व्यास जी फिर से वापस अपनी तपस्या करने के लिए चले गए। देवी सत्यवती अपने पुत्र की ये बात सुनकर बहुत ही विचलित हो गई। कुछ दिनों बाद सत्यवती ने भीष्म को अपने पास बुलाया और अपनी इच्छा प्रकट करते हुए ये कहा कि पुत्र, मैं संन्यास लेकर वन में तपस्या करने के लिए जाना चाहती हूँ। अपनी माता की ये बात सुनकर भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर बड़े ही चिंतित हो गए, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर भी देवी सत्यवती के इस निर्णय को नहीं बदल सके।
और इधर जब उनकी पुत्र वधू अंबिका और अंबालिका को सत्यवती के बन जाने के बारे में बात पता चलती है तो वो दोनों उनके साथ वन चलने के लिए आग्रह करती हैं। तभी देवी सत्यवती साथ चलने की आज्ञा दे देती हैं और फिर देवी सत्यवती के साथ ही अंबिका और अंबालिका तीनों ने अपने अपने राजसीय वस्त्र और आभूषण निकाल दिए और एक योगिनी के वस्त्र धारण कर लिए और राजभोग को त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करती हैं। और कुछ दूर चलने के बाद एक घने वन में जाकर आश्रम बनाकर वहीं पर तपस्या करने लगी और कुछ वर्षों बाद उन तीनों ने अपनी अपनी देह त्याग दी। इधर धृतराष्ट्र के 101 पुत्रों को कौरव कहा जाने लगा। बचपन में कौरव और पांडव दोनों एक साथ ही खेला करते थे। कौरवों का जन्म कलयुग के सभी राक्षसों के अंत से हुआ था। इसी कारण कौरव बालक स्वभाव से थोड़े उद्दंड थे। राजा पांडु के पुत्र भीम जो वायुदेव के पुत्र होने के कारण सभी से अधिक बलवान थे, इसलिए वे कौरव बालकों के उद्दंडता पर उन्हें पकड़कर पीट देते थे और इसलिए दुर्योधन सहित सभी कौरव भाई भीम को अपना शत्रु समझते थे। कौरव और भीम के इस शत्रुता के बारे में राजा धृतराष्ट्र सहित सारे हस्तिनापुर के लोग भी जान गए थे। इस शत्रुता के कारण धृतराष्ट्र ने कौरवों और पांडवों के लिए गंगा तट पर प्रणाम कोटि नामक स्थान पर 2 बड़े बड़े तंबू और खेमे लगवाए और फिर कौरव अपने भाइयों तथा 5 पांडवों भाइयों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने के लिए जाया करते थे और वहां भीम तथा कौरवों के बीच कई बार वाद विवाद और हाथापाई हुई, जिसके कारण भीम ने दुर्योधन के भाइयों की पिटाई की। तभी दुर्योधन ने एक दिन भीम के खाने में विष मिला दिया था। उसी विष के प्रभाव से भीमसेन उसी खेमे में मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी दुर्योधन ने भीम को एक लाश की तरह हाथ और पैर बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया। भीम अपनी उस अचेत अवस्था में गंगा नदी में बहते हुए नागलोक पहुंच गए। नागलोक में एक मनुष्य को देखकर सभी नाग अपने लोक की रक्षा करने लगे और फिर सभी विषैले नागों ने भीम को मार डालने के लिए उसे डसना प्रारंभ कर दिया। उन सभी नागों का विष जब भीम के शरीर में जाने लगा तो उस विष के प्रभाव से खाया हुआ विष का प्रभाव कम होने लगा और भीम को होश आ गया। होश में आने के बाद जब भीम ने अपने चारों तरफ विषैले नागों को देखा तो भीम ने उन नागों को पकड़कर पटकना शुरू कर दिया, जिस कारण कई नाग मृत्यु को प्राप्त हुए और कई नाग घायल हो गए और कुछ नाग वहां से भाग गए और घायल नाग भागते हुए नागलोक के राजा वासुकी के पास आए और उन्होंने ये बताया कि मनुष्य लोक से एक बड़े ही बलशाली बालक ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया और नागलोक के कई रक्षकों को मार डाला है। उस घायल नाग की बात सुनकर नागराज वासुकी बड़े क्रोध में अपने मित्रों और सैनिकों के साथ भीम को मार डालने के लिए चल दिए। नागराज वासुकी को सेना के साथ आते हुए देखकर महाबली भीम उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन तभी नागराज वासुकी के एक मंत्री आर्यक ने भीम को पहचान लिया। इस कारण उस सभी नागों और भीम के बीच शुरू होने वाले युद्ध को रुकवा दिया। आर्यक नामक नाग भीम के नाना थे। नागराज वासुकी को जब आर्यक नाग ने भीम के बारे में बताया और साथ ही जब भीम के अचेत अवस्था में नागलोक आने की पूरी घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने बालक भीम का अपने नागलोक में स्वागत किया और उन्होंने अपना अतिथि बना लिया। आर्यक नाग को भीम से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई और इसलिए नागराज वासुकी ने भीम को बहुत से रत्न और धन देकर विदा करने लगे थे। तब आर्यक नाग ने नागराज वासुकी से ये विनती की थी कि इस बालक को धन की नहीं बल्कि शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए आप इस धन के स्थान पर नागलोक के उन कुंडों का रस पीने के लिए आज्ञा दें, जिससे इसको सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त हो। आर्यक नाग की ये विनती सुन नागराज वासुकी ने बड़े ही प्रसन्नता से भीम को सभी कुंडों का रस पीने के लिए आज्ञा दे दी। नागराज वासुकी ने जब सभी कुंडों का रस पिलाया तभी भीम एक ही घूंट में एक कुंड का रस पी जाते थे। इस तरह भीम ने उस समय पूरे 8 कुंडों का रस पी लिया था। फिर नागराज वासुकी की आज्ञा से सैया पर निश्चिंत होकर सो गए थे। भीम का ये रूप देखकर उस समय नागराज वासुकी और आर्यक नाग के साथ साथ नागलोक के सभी नाग बड़े ही हैरत में पड़ गए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू।